अशोक प्राचीन भारत में मौर्य वंश के एक राजा थे। वो बहुत महत्वाकांक्षी थे और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। अशोक एक कुशल योद्धा और निर्दयी विजेता थे। उन्होंने कई युद्ध लड़े और कई जीत हासिल की। अशोक का साम्राज्य बहुत बड़ा और शक्तिशाली हो गया। अशोक की महत्वाकांक्षा असीम लगती थी। वो इतिहास के सबसे महान राजाओं में से एक के रूप में याद किए जाना चाहते थे। हालांकि कलिंग युद्ध के बाद सब कुछ बदल गया। कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था जिसने अशोक के शासन का विरोध किया। अशोक की सेना ने पूरी ताकत से कलिंग पर हमला कर दिया। कलिंग युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे खूनी युद्धों में से एक था। इसके परिणाम स्वरूप भारी विनाश और जनहानि हुई। अशोक विजयी तो हुए, लेकिन ये जीत हार जैसी लगी। वह अपने द्वारा किए गए मौत और विनाश से भयभीत थे। घायलों की चीखें और शोक संतप्त लोगों के विलाप ने उन्हें पश्चाताप से भर दिया। कलिंग युद्ध ने अशोक को बहुत प्रभावित किया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा को त्याग दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म और शांति और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाया। अशोक ने अपने साम्राज्य पर दया और करुणा के साथ शासन करने का फैसला किया। वह शाकाहारी बन गए और पशु कल्याण को बढ़ावा दिया। अशोक ने युद्ध के स्थान पर धम्म विजय या धार्मिकता के माध्यम से विजय प्राप्त की। उनका मानना था कि शांति और सद्भाव फैलाना चाहिए। अशोक ने बौद्ध धर्म का संदेश फैलाने के लिए भिक्षुओं को भारत और विदेशों के विभिन्न हिस्सों में भेजा। अशोक को विश्व इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक के रूप में याद किया जाता है। उनके शासन ने सत्ता और विजय पर पारंपरिक जोर से एक प्रस्थान को चिह्नित किया। स्तंभों और चट्टानों पर खुदे हुए अशोक के शिलालेखों ने अहिंसा, सहिष्णुता और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान का प्रचार किया। अशोक ने इंसानों और जानवरों के लिए अस्पताल बनवाए। उन्होंने पेड़ लगाए और कुएं खुदवाए। उन्होंने शिक्षा और व्यापार को बढ़ावा दिया। अशोक की कहानी हमें सिखाती है कि असली जीत विजय पाने में नहीं, बल्कि अपने दिल को जीतने में है। एक क्रूर विजेता से एक दयालु शासक में उनका परिवर्तन दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता रहता है।